हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, कहा गया है एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं पहली वस्तु जो कि बेच रहा है 10% की 20% की लाभ पर। तो 20% इनको सॉल्व करेंगे। 20% परसेंटेज का होता है फ्रैक्शन 1/20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। जब 20/100 करेंगे 1/5 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो इस 5 पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो ये 5 है तो 5 रेशियो पर 1 रेशियो की प्रॉफिट हो जाएगी। तो यानी पहले वस्तु पर 5 से ये होता है जो डिनोमिनेटर में आता है। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये होता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। इसी कॉस्ट 5 रेशियो पे 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है। जब 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है तो हमें यहाँ से निकालना है सेलिंग प्राइस 5 + 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 6। ये तो पहली वस्तु की हो गई। उसके बाद फिर दूसरी वस्तु, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दूसरी वस्तु जो कि है 10% की हानि, यहाँ पर हानि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/भिन्न का माना जाता है 1/10। 1/10 आता है। जो 10 आएगा ये जो भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में किया जाता है और जो डिनोमिनेटर में आता है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। इसी कॉस्ट प्राइस पे 1 रेशियो का लॉस हो रहा है। जब एक रेशियो का लॉस हो रहा है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि 10 में से 1 को घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 9। क्योंकि लॉस के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, इसलिए यहाँ से सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा जो कि सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा एसपी का। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो कि 10 है 10 ले लेती हूँ और सेलिंग प्राइस 9 ले लेती हूँ। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद कहा गया है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसको इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो कि 6 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लेना है जो कि 10 है। इनको बराबर करना होगा, इन रेशियोज को सेम करना होगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 30 बनाने के लिए, क्योंकि इक्वल हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। क्योंकि ये 30 बन रहा है और ये भी 30, यहाँ से भी 30 इक्वल हो जाएगा क्योंकि बराबर करनी है। इसलिए जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई की हूँ तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई की हूँ तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 25 और यहाँ से मिल जाएगा 30, फिर यहाँ से मिल जाएगा 27, 9 3 27 यहाँ से मिल जाएगा जो कि सेम करने पर यहाँ तो 30 ही रहेगा। उसके बाद इनको जोड़ना है तो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जोड़ लेंगे तो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा यहाँ से 25 और 30 55। फिर दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का 25 था और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 था तो यहाँ से 55 आ गया। फिर दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 30 है और दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का 30 है सेलिंग प्राइस और दूसरी का है 27। तो इनको ऐड कर लेंगे, इन दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 57 मिल जाएगा। यानी इस केस में प्रॉफिट का, यहाँ प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस से कम है
और सेलिंग प्राइस का अधिक है। तो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर दो रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो और ये है क्रय मूल्य का, और ये है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो दो रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। और जो भी परसेंटेज यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है, क्योंकि 55 से 57 हो रहा है, तो 2% प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का रेशियो अंश में आता है, न्यूमरेटर में आता है, और जो कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाला जाता है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो दो रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, बटा में कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज लॉस निकालना हो, दोनों ही केस में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का रेशियो डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 2 कर लेंगे 200, 200 बटा हो जाएगा 200, अच्छा से लिख देती हूँ, 200 बटा 55। ये कट रहा है, इसको काट लेती हूँ। इनको काटूंगी तो ये चला जाएगा 5 से कट रहा है, यहाँ से आ जाएगा 4 पचे 20, 40 आ रहा है, और यहाँ से 11 पचे 55, 40 बटा 11, 40 बटा 11, जो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी अनुचित भिन्न है, इसको उचित भिन्न बनाने के लिए मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो 40 बटा 11 जब भी डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है तो उसको अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो बटा में तो 11 ही रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा 11 तिया 33, 33 और 7, ये हो जाएगा 40, यानी 3 से ही 7 बटा 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस, ये क्लास यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।